दोस्तों, इस धरती पर जब भी पाप और अधर्म बढ़ता है तो भगवान को खुद इन चीज़ों को कम करने के लिए धरती पर अवतार लेना पड़ता है। ऐसा ही अवतार भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में इस धरती पर लिया था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। मथुरा की राजकुमारी देवकी और वासुदेव के 8वें संतान के रूप में उन्होंने धरती पर अवतार लिया था। श्री कृष्ण ने जन्म से ही बहुत सारे चमत्कार किए थे। उनके जन्म से जुड़े कई किस्से जो मानव को सीख देते हैं। जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यही दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी तिथि के घंघोर अंधेरी रात में रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण से संबंधित कथा सुनते और सुनाई जाती है, जो कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात, द्वापर युग में उज्जवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज किया करते थे। उनके आताही पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतारकर मथुरा पर राज करना शुरू कर दिया। कंस की एक बहन थी देवकी, जिनका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय की बात, कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी रास्ते में एक आकाशवाणी कि कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसा है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनम्रता पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगा उसे मैं स्वयं तुम्हारे पास ला दूंगी। आखिर तुम्हें अपने बहनोई को मारने से क्या लाभ होगा? कंस ने अपनी बहन देवकी का बात मान लिया और वापस मथुरा चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर डाला। वासुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 के जन्म लेते ही कंस ने उन्हें मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव और देवकी का पुत्र पैदा हुआ, ठीक उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया, जो और कुछ नहीं सिर्फ एक माया था। जिस कोठरी में वासुदेव और देवकी कैद थे, उन्हें अचानक एक प्रकाश दिखाई दिया। उनके सामने शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं नवजात शिशु का रूप पुनः धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद के घर वृंदावन भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। भगवान बोलते, इस समय वातावरण अनुकूल तो नहीं, फिर भी तुम चिंता मत करो, जागते हुए पहरेदार भी सो जाएंगे। कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार करने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु श्री कृष्ण को शोक में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार करके नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के हाथ में रख दिया और कन्या को लेकर मथुरा वापस आ गए। कारागार का फाटक अपने आप बंद हो गया। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव और देवकी का 8वां बच्चा पैदा हो चुका है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वो कन्या
आकाश में उड़ गए और वहां से कहा, ऐ मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तेरे पापों का दंड तुझे देगा। तो मित्रों, ये है भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा। आशा करते हैं कि आपको इससे जानकारी मिली होगी। अगर आपको इससे जानकारी मिली तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।